नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से मैं एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। इसमें हम लोग अभी इकाई 6 पढ़ रहे हैं उपन्यास, जिसमें आज बारी है भीष्म साहनी जी का तमस उपन्यास पढ़ने की। यदि आपको मूल टेक्स्ट पढ़ना है तो मूल टेक्स्ट भी पढ़ाया हुआ है। आप इकाई 6 प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाएंगे, हिंदी उपन्यास के नाम से वो प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको सारे ही वीडियोस क्रमानुसार मिल जाएंगे तमस उपन्यास के। ठीक है, तो आप अगर उसको पढ़ लेते हैं, मूल टेक्स्ट का वाचन सुन लेते हैं, तो आपके लिए समझ लीजिए बहुत ही आसान हो जाएगा प्रश्न को हल करना। ठीक है, चाहे पात्रों से प्रश्न बने, चाहे कथन से प्रश्न बने, क्योंकि आपने पूरा मूल टेक्स्ट पढ़ रखा है तो आपको पात्रों को भी पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी और ना ही कथन को पहचानने में। लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने उपन्यास नहीं पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी को रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में है, हुआ था। इनके द्वारा रचित यह उपन्यास सर्वाधिक चर्चित रहा है। इसमें लेखक ने आज़ादी से पूर्व 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों की कहानी को प्रस्तुत किया है। जिन्होंने उपन्यास पढ़ रखा है उनको मैं बता देती हूँ कि उन्होंने तो पढ़ा है और बहुत ही समझ में भी आ गया है कि कितना मार्मिक और कितना ही भीषण उपन्यास है, जिसमें सांप्रदायिकता की हदें टूट गई हैं। समझ लीजिए, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के हों। हिंदू पक्ष में विशेषतः जो सिख संप्रदाय है उसको लेकर के इसमें ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे दिखलाए गए हैं। तो 1947 ईस्वी के कब मार्च अप्रैल में जो भीषण दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे, उनको ही प्रस्तुत इसमें किया गया है। भीष्म साहनी अपनी आत्मकथा आज के अतीत में लिखते हैं कि मुझे ठीक से याद नहीं कि कब 4 बंबई के निकट भिवंडी नगर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, पर मुझे इतना याद है कि उन दंगों के बाद मैंने तमस लिखना आरंभ किया था। तो पूछा जा सकता है प्रश्न, तमस कब से लिखना प्रारंभ किया था? आज के अतीत जब लिख रहे थे तो उसकी आत्मकथा में उन्होंने बताया था कि मुझे ठीक से याद नहीं कब बंबई के निकट भिवंडी नगर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, पर इतना याद है मुझे कि उन दंगों के बाद मैंने तमस उपन्यास लिखना आरंभ किया था। यह सचमुच अचानक ही हुआ, पर जब कलम उठाई और कागज सामने रखा तो ध्यान रावलपिंडी के दंगों की ओर चला गया। कांग्रेस का दफ्तर आंखों के सामने आया। कांग्रेस के मेरे साथी एक के बाद एक, योगी रामनाथ, बख्शी जी, बाली जी, हकीम जी, अब्दुल अजीज, मेहरचंद आहूजा, अजीत, जर्नैल, मास्टर अर्जुन दास, उनके चेहरे आंखों के सामने घूमने लगे। मैं उन दिनों की यादों में डूबता चला गया। तमस की रचना सांप्रदायिक वैमनस्य के आधार पर की गई है। गोपाल राय के अनुसार, गोपाल राय का कथन है, क्या कहते हैं कि तमस उस अंधकार का द्योतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है और उसे हैवान बना देता है। किसका कथन है? इंपॉर्टेंट कथन है, गोपाल राय का कथन है। तमस उपन्यास उन्होंने बोला है। तमस के लिए भीष्म साहनी को 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस उपन्यास में गोविंद निहलानी द्वारा दूरदर्शन धारावाहिक का निर्माण भी किया गया था। अब जो इस खताना की मूल संवेदना है उसको हम पढ़ लेंगे। संपूर्ण उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। उपन्यास में कुल 21 प्रकरण है, जो कि मैंने आपको एक एक प्रकरण के साथ में एक एक वीडियो आपको दिया है और आपने 21 के 21 आशा करती हूँ प्रकरण पढ़े भी होंगे। प्रथम खंड में 1 से 13 और द्वितीय खंड में 14 से 21 खंड हैं। तो इस खंडों का 2 खंडों में विभाजित है तमस उपन्यास। देखिए मैं बताती हूँ। ठीक है, तमस उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। इस तरीके से आप बना लीजिएगा। कुल कितने प्रकरण है आगे यहाँ पे लिख लीजिएगा, 21 प्रकरण है। पहले खंड में 13 प्रकरण है और द्वितीय खंड में 1 से 13 और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 खंड है। ठीक है, तो 13, 8, 21। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका विभाजन हो जाएगा। प्रथम खंड शहर की एक द्वितीय खंड गांव की कथा के रूप में देखा जा सकता है। तो जो प्रथम खंड है वो शहर की एवं द्वितीय खंड गांव के रूप में देखा जा सकता है। कथा के प्रारंभ में नत्थू चमार बंद कोठरी में एक सुअर को मारने का प्रयास करता है। यह काम करने के लिए उसे मुराद अली ने कहा था। वह नत्थू से कहता है कि हमारे सलोत्री साहिब को एक मरा हुआ सुअर चाहिए डॉक्टरी काम के लिए। नत्थू वह काम कर देता है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास और आत्मग्लानि तब होती है जब वही मरा हुआ सुअर मस्जिद के दरवाजे पर फेंका हुआ पाया जाता है और तभी से सांप्रदायिकता की आग सुलगने लगती है।
और इस वजह से शहर में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव हो जाता है। बख्शी जी, अजीत, मास्टर रामदास मेहता जी, अजीत सिंह, देसराज, शंकर, कश्मीरी लाल, जरनैल आदि कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता हैं जो प्रभात फेरी निकालते हैं और मुस्लिम बस्तियों में सफाई कार्य करते हैं ताकि वे लोग कांग्रेस से जुड़ सकें। लेकिन इनकी आपस में बनती नहीं है और सबका अपना अपना स्वार्थ है। रिचर्ड जिले का अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर है। तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड नाम का एक युवक है जिसकी एक पत्नी भी है जिसका नाम लीजा होता है। वह अपनी लीजा को भारत के लोगों के बारे में बताता है। वह इतिहास प्रिय है। कौन? रिचर्ड। लेकिन लीजा को इन बातों में कोई विशेष रुचि नहीं है। वह चाहती है कि रिचर्ड उसके प्रेम की बातें करें, उससे प्रेम की बातें करें। मस्जिद के बाहर मरा हुआ सूअर मिलने के बाद शहर में फसाद का भय होने लगता है। मुस्लिम लोग मुस्लिम लीग का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहते हैं। वानप्रस्थ जी को जो कि एक महात्मा है के नेतृत्व में हिंदू प्रतिनिधियों की एक बैठक होती है। तो वानप्रस्थ जी, ये जितने पात्र आ रहे हैं ना, सारे ही हम लोगों ने तमस उपन्यास में पढ़े हुए हैं। और मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ उन कैंडिडेट से जिन्होंने ये उपन्यास पूरा पढ़ा हुआ है। तो जो मुराद अली है वो नत्थू को सुअर मारने के लिए कितने रुपए देता है? बताइएगा कितने रुपए वो देता है कि इतने रुपए ले लो, उसके बाद तुम उस सुअर को मतलब मार दोगे तो मैं इतने रुपए मिल जाएंगे। बल्कि पहले ही वो रुपए उसको दे देता है, सुअर मारने के पहले ही। तो उसको एक तरीके से होता है ना कि लालच दे देता है, तो उसको फिर सुअर मारना ही पड़ता है। तो कितने रुपए देता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। तो वानप्रस्थ जी को जो कि एक महात्मा है कि नेतृत्व में हिंदू प्रतिनिधियों की एक बैठक होती है जिसमें यह तय किया जाता है कि हिंदू और सिखों को मिलकर दंगे रुकवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर से मिलना चाहिए और दंगा हो जाए तो उसमें अपनी तरफ से क्या तैयारी रखी जानी चाहिए। कॉमरेड देवव्रत हिंदू नवयुवकों का एक अखाड़ा चलाता है जिसमें युवकों को लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन देवव्रत यह चाहता भी है कि शहर में अमन बना रहे। शहर के नागरिकों का एक शिष्टमंडल जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं रिचर्ड से मिलने जाता है और उससे आग्रह करता है कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाए ताकि दंगा फसाद नहीं हो। रिचर्ड उन्हें केवल आश्वासन देता है। इसी समय शहर में दंगे भड़क जाते हैं और जो लोग साथ साथ रिचर्ड के घर आते हैं वे अलग अलग रास्तों से भागने लगते हैं। लाला लक्ष्मी नारायण अपने बेटे रणवीर के लिए परेशान है जो देवव्रत का शिष्य है और दंगों में घर से गायब है। सभी लोग एक दूसरे के प्रति भय की भावना से भर जाते हैं। मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों के घर जलते हैं, दोनों मरते हैं और चारों तरफ लूटमार मच जाती है। उपन्यास का दूसरा खंड शुरू होने पर गांव के हरनाम सिंह और उसकी पत्नी बंतो को अपना गांव छोड़कर भागना पड़ता है। उनकी दुकान बलवाइयों, बाहर से आए मुस्लिम को कहते हैं बलवाई, द्वारा जला दी जाती है। मार्ग में उन्हें एक मुस्लिम अहसान अली के घर में पनाह मिलती है, लेकिन वहां से भी जल्द ही उन्हें भगा दिया जाता है। गांव में गुरुद्वारे में एकत्रित हुए सिखों और मुसलमानों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। दोनों ओर से लोग मारे जाते हैं। सिखों की तरफ से सोहन सिंह और मुस्लिम की तरफ से मीरदाद दंगे रुकवाने का प्रयत्न करते हैं। तो याद रखिएगा, सिखों की तरफ से सोहन सिंह और मुस्लिम की तरफ से मीरदाद दंगे रुकवाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन धार्मिक उन्मादी उनकी भी हत्या कर देते हैं। सिख महिलाएं और छोटे बच्चे कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। मतलब इतना खौफ हो जाता है। तो ये जो हरनाम सिंह और बंतों का जिक्र आया था जो कि खुद भागे हुए होते हैं अपने घर से, उनका एक बेटा भी होता है और एक बेटी होती है। बेटी भी उसी कुएं में गिरकर अपनी जान दे देती है। दंगे में हरनाम सिंह का बेटा जो है इकबाल सिंह, याद रखिएगा। वैसे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा आपने उपन्यास पढ़ रखा है। बेटा इकबाल सिंह मुस्लिम युवकों को द्वारा पकड़ा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए उनके कहने पर वह इस्लाम स्वीकार कर लेता है और जबरदस्ती होता है ना, एक मांस का टुकड़ा उसके मुंह में ठूस दिया जाता है ताकि ये मुस्लिम बन जाए। फसाद बढ़ने पर अंग्रेज सरकार हस्तक्षेप करती है। दंगे रुक जाते हैं। शहर में फौज तैनात कर दी जाती है। अंग्रेज सरकार और कांग्रेस रिलीफ कमेटी द्वारा दंगा पीड़ितों की सहायता की जाती है। आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। लोगों की मौत के और नुकसान के मतलब आंकड़े लगाए जाते हैं कि कितनी मौतें हुई और कितना उनका नुकसान हुआ है। एक ब्राह्मण परिवार एवं मुस्लिम बस्तियों में सफाई कार्य करना जाना कि बेटी प्रकाशो लापता हो जाती है। तो याद रखिए, एक पात्र आई है प्रकाशो, वो जो बेटी होती है, उसकी ब्राह्मण की बेटी होती है, वो लापता हो जाती है। पता चलता है कि उसी मोहल्ले के
ही अल्लाह रखा ने उठाकर जबरन अपनी बीवी बना लिया है। किसको? प्रकाशो को अल्लाह रखा ने अपनी बीवी, क्योंकि उसे वो पहले चाहता था, लेकिन जब दंगा फसाद होता है तो वो उसे जबरदस्ती शादी कर लेता है और अपनी बीवी बना लेता है। प्रकाशो की माँ चाहकर भी प्रकाशो को वापस नहीं ला पाती। अंत में देवव्रत सभी धर्मों के लोगों को एकत्रित कर एक अमन कमेटी के निर्माण की प्रस्तावना रखता है। क्या नाम रहता है कमेटी का? अमन कमेटी। कुछ विरोध और मनमुटाव के बाद कमेटी बन जाती है। कमेटी को अमन के प्रचार प्रसार के लिए बस दी जाती है। बस में बैठकर मुराद अली हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाता है। उपन्यास में की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो देखिए किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। मुराद अली के कहने पर नत्थू द्वारा सुअर का मारना, बख्शी जी और उनके कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा प्रभात फेरी एवं मुस्लिम बस्तियों में सफाई कार्य करना, जिले में अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड एवं उसकी पत्नी लीजा का जीवन दिखलाया जाता है। फिर चौथी घटना, रिचर्ड द्वारा लीजा को बताना कि भारत में रहने वाले सभी लोग एक ही हैं, पहले सबकी नस्ल एक ही थी। नत्थू द्वारा मारे गए सुअर का मस्जिद के सामने फेंका जाना, तो नत्थू के द्वारा ही जो मारा गया सुअर होता है वो चुपचाप मुराद अली के द्वारा मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा दिया जाता है। सुअर की घटना की वजह से शहर में दंगा फसाद का माहौल बनना, प्रभात फेरी में कांग्रेस कमेटी के सदस्यों पर मुस्लिम बस्ती में पथराव होना, बख्शी जी द्वारा सुअर को हटाने का प्रयत्न करना, हिंदू लोगों द्वारा दंगा फसाद के समय की रणनीति तैयार करना, दंगा फसाद को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम प्रतिनिधियों द्वारा रिचर्ड के घर मिलने जाना, रिचर्ड द्वारा केवल आश्वासन दिया जाना, हिंदू बहुल इलाकों में मुस्लिमों का एवं मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं का भय व्याप्त होना, नत्थू का परेशान रहना, वह अंत में अपनी पत्नी को सच्चाई बताना, हरनाम सिंह और उसकी पत्नी बंतों का हमले के डर से गांव छोड़कर भागना, अपनी जमी जमाई जो उनकी एक तरीके से दुकान होती है हलवाई की, वो छोड़ छाड़ के उन्हें भागना पड़ता है। गुरुद्वारे में सिखों और बलवाइयों के बीच लड़ाई होना, बलवाई वही जो बाहर से आए मुसलमान होते हैं, सिख महिलाओं और बच्चों द्वारा कुएं में कूदकर अपनी जान देना, मतलब जीते जी वो कुएं में कूद जाते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। सोहन सिंह और मीरदाद जैसे लोगों द्वारा दंगे रुकवाने की कोशिश करना, लेकिन दोनों की हत्या हो जाना। तो याद रखिएगा कौन से दो ऐसे लोग हैं अलग अलग पक्ष के जो दंगे रुकवाने का प्रयास करते हैं, तो इधर सिख से सोहन सिंह है और उधर से मुस्लिम से मीरदाद है, लेकिन उनकी भी हत्या हो जाती है। रमजान और उसके साथियों द्वारा पकड़े गए सिख इकबाल सिंह का धर्म परिवर्तित करवाना, जो हरनाम सिंह है उसका बेटा होता है इकबाल सिंह, उसका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया जाता है। अंग्रेज सरकार का हस्तक्षेप करना और दंगों का शांत होना, अंग्रेज सरकार एवं कांग्रेस रिलीफ कमेटी द्वारा मिलकर दंगा पीड़ितों की सहायता करना, हिंदू मुस्लिम के मन में एक दूसरे के प्रति स्थायी वैमनस्य का पैदा हो जाना, कॉमरेड देवदत्त द्वारा अमन कमेटी को बनाने व उसकी मीटिंग के प्रयास करना, शहर में अमन के लिए बस में बैठकर मुराद अली द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाना। उपन्यास की मूल संवेदना के रूप में सांप्रदायिक वैमनस्य की भावना को रेखांकित किया जा सकता है। रिचर्ड हस्तक्षेप कर दंगे रुकवा सकता था, लेकिन वह यथावत बना रहता, मतलब वो कोई भी एक्शन नहीं लेता, बल्कि इसमें दिखलाया गया है कि अगर चाहता रिचर्ड, क्योंकि वो डिप्टी कलेक्टर होता है, तो दंगे अपने आप रुक सकते थे कर्फ्यू के द्वारा, लेकिन जब हिंसा एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब जाकर के दंगे रुकते हैं, लेकिन बहुत ही से जाने और माल की हानि हो जाती है दोनों पक्षों में। मुराद अली जैसे लोग दंगों की भूमिका तैयार करते हैं और उनका दंगों में कोई नुकसान नहीं होता है। तो याद रखिए जो मुराद अली है, जो सबसे पहले एक तरीके से नत्थू को 5 रुपए देता है और कहता है कि ये सुअर मार दो ताकि, तो वहीं से दंगे की शुरुआती एक तरीके से पहल होने लगती है। उपन्यास लेखक के अनुसार दंगों में केवल गरीब आदमी का नुकसान होता है। शहर में एक घटना घटित होती है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की नींव हिल जाती है। सोहन सिंह और मीरदाद हिंदू और मुस्लिम को समझाते हैं कि यह अंग्रेज सरकार की साजिश है, लेकिन धार्मिक उन्माद में डूबे लोगों द्वारा उन्हें भी मार दिया जाता है। दंगों में पास रहने वाले सिख मुसलमानों के लिए काफिर और मुसलमान सिखों के लिए तुर्क बन जाते हैं। नफरत की इस आंधी का अंत एक अमन कमेटी के निर्माण पर होता है। अमन कमेटी में स्वार्थी लोग पद पाने के लिए एक दूसरे से झगड़ते हैं। इस प्रकार इस समस्या का कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकल पाता है। उपन्यास की भाषा उर्दू शब्द बहुल हिंदी है। पात्रों के वार्तालाप में कहीं कहीं पंजाबी भाषा तथा रिचर्ड और लीजा के वार्तालाप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हुआ है। उर्दू के कुछ विशेष शब्दों के अर्थ निम्न प्रकार हैं, जैसे पेशगी मतलब होता है अग्रिम धनराशि, ठीक है।
अग्रिम धनराशि को पेशगी कहते हैं। अख्तियार मतलब अधिकार। तस्बीह मतलब सलाह, फैसला, प्रबंध। तस्बीह मुस्लिमों की अल्लाह को सुमिरन करने की माला कहते हैं। तो जो एक माला फ़कीर जो होते हैं ना, तस्बीह पकड़े रहते हैं, जब आगरा बाजार पढ़ते हैं तो उसमें जो एक फ़कीर हैं वो भी तस्बीह पकड़े रहते हैं। तो तस्बीह मुसलमानों की अल्लाह को की सुमिरन की एक माला होती है। जैसे तुलसी की माला होती है, हिंदू सुमिरन करते हैं, ठीक है, माला करते हैं, माला फेरते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। वैसी तस्बीह को भी मनकों की एक माला होती है जो अल्लाह का सुमिरन करने वाली होती है। करोड़ व्यापारी कराड़ व्यापारी महाजन वैश्यों की एक जाति जो पंजाब के उत्तर पश्चिम भाग में मिलती है। तो कराड़ व्यापारी एक महाजन एक प्रकार की जाति है जो पंजाब के उत्तर पश्चिम भाग में रहती है। इश्तआल मतलब होता है उत्तेजना। मुनादी ढोल पीटकर की जाने वाली सूचना ढिंढोरा। बजाजी कपड़ों का व्यवसाय। बजाजी क्या होता है? कपड़े का व्यवसाय या व्यवसाय को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जैसे मुनादी क्या होता है? ढोल पीटकर की जाने वाली सूचना होता है। और कुशादा विस्तार, लंबा चौड़ा, ठीक है। अब महत्वपूर्ण पात्र पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण पात्र आए हैं। नत्थू है, रिचर्ड है, लीजा है, बख्शी जी हैं, देवव्रत है, रणवीर है, हरनाम सिंह है, बंतो है, किशन सिंह है, निहंग सिंह है, सरदार तेजा सिंह है, हयात बख्श, लाला लक्ष्मीनारायण लाल, मुराद अली, रमजान, इकबाल सिंह आदि। तो ये सारे ही पात्र महत्वपूर्ण पात्रों में आते हैं। पात्रों के दृष्टिकोण से किसी को भी इस उपन्यास का नायक नहीं कहा जा सकता। उपन्यास में चित्रित परिवेश ही स्वयं उसका नायक बन गया, क्योंकि इसमें पात्रों की संख्या बहुत है। महत्वपूर्ण उद्धरण देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण उद्धरण आए हैं। पहला है यह विचार कि हमारा आचरण हमारी मान्यताओं के अनुरूप होना चाहिए एक ऐसा मौका आदर्शवाद है जिससे सिविल सर्विस के नाम लिखाने में अफसर अपना पिंड छुड़ा लेता है। किसका कथन है? रिचर्ड का, जो डिप्टी कलेक्टर होता है। अगला है कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय चुनते समय उसके नैतिक पक्ष के बारे में सोचता ही कब है? वह तो केवल निजी लाभ और निजी हित के बारे में ही सोचता है। रिचर्ड का कथन है, जो कि डिप्टी कलेक्टर है उस शहर में। बहुत चालाक नहीं बनो रिचर्ड, मैं सब जानती हूँ। देश के नाम पर लोग तुम्हारे साथ लड़ते हैं और धर्म के नाम पर तुम उन्हें आपस में लड़ाते हो, क्यों? ठीक है ना? तो लीजा ये कथन कहती है रिचर्ड से। नत्थू से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है। माफ कीजिएगा, दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है। किसका कथन है? नत्थू का कथन इंपॉर्टेंट है। रणनीति यही कहती है कि निर्णय अविलंब लिया जाना चाहिए। स्थिति को पहचान लेना, उसकी तह तक पहुंचना और तत्परता से निर्णय कर लेना नेता के लिए अनिवार्य है। रणवीर का कथन है। अगला है घृणा और द्वेष इतनी जल्दी प्रेम और सद्भावना में नहीं बदल सकते, वे केवल भौड़े हास्य और व्यंग में ही बदल सकते हैं। इकबाल सिंह का कथन है, जो कि हरनाम सिंह का पुत्र होता है, जिसको जबरन मुस्लिम बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कथन थे। आशा करती हूँ कि आपको तमस उपन्यास एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने पात्रों के बारे में बताया, कुछ कुछ उसके कोटेशन बताए जो महत्वपूर्ण कथन थे, इसकी मूल संवेदना या कथानक क्या है वो बता दिया, और लेखक के बारे में थोड़ा सा बता दिया, और जो कठिन शब्द आए थे उनका अर्थ भी आपको बता दिया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, और साथ ही साथ जो समय अनुसार क्विज होती है उसका लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।